इजराइल ने अब ठान ली है कि वो हमास को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कह दिया है कि हमास ने जो गलती की उसका वजूद मिट जाएगा और इस चैलेंज के साथ ही गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। जो इजराइल भी उन ठिकानों को इस वक्त नेस्तनाबूद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है जहां पर आतंकी छिपे हुए हैं। हमास के आतंकियों ने जो गलती की उसका अंजाम इजराइल दिखा रहा है। गाजा पट्टी में इजराइल के लड़ाकू विमान आतंकी ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। तबाही का आलम ऐसा है कि आबो हवा में बारूदी फेंक है और चारों ओर अंधेरा सा छा गया है। ये हमास के कब्जे वाले इलाके का हाल है। इजराइल के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर और आर्टिलरी ने गाजा पट्टी में हमास के 500 ठिकानों को टारगेट किया है। इस हमले में हमास के कई कमांड सेंटर तबाह हो चुके हैं। इस्लामिक जिहाद कमांड सेंटर भी उड़ा दिया गया है। गाजा पट्टी के रिमिल इलाके में भी जबरदस्त बमबारी हुई है। ये इलाका हमास का गढ़ माना जाता है। यहाँ से आतंकियों ने इजराइल पर कई हमले किए। अब रिमिल में तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं। इजराइल की बारूदी बरसात में गाजा पट्टी में करीब 700 लोगों की मौत हुई है। 3700 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर अब तक करीब 900 लोगों को मार डाला है। करीब 2600 से ज्यादा लोग जख्मी भी हैं। अब हमास ने यहां तक कह दिया है कि गाजा पट्टी में इजराइल के हर हमले के जवाब में वो बंधुकों को सरेराह मारेगा। उधर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कड़े लहजे में कह दिया है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा करेंगे कि उसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देगी। उनके मुताबिक युद्ध के खत्म होते होते दुश्मन जान जाएंगे कि उन्होंने इजराइल पर हमला कर बहुत बड़ी गलती की है। अब लड़ाई सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन की नहीं है। लेबनान भी जंग के मैदान में कूद गया है। लिहाजा इजराइल के लड़ाकू विमानों ने लेबनान पर भी टारगेट किया है। बढ़ते संकट के बीच फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वो इजराइल के हमले को रोकने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करे। स्थिति गंभीर होती जा रही है। लाशों की गिनती बढ़ती जा रही है। लिहाजा तुर्की ने इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने का ऑफर दिया है। गौरव सावंत के साथ आशुतोष मिश्रा, एस्कोलॉव, इजराइल आज तक। जैसा कि नेतन्याहू ने क्लियर कहा था कि ऐसा हम जवाब देंगे कि पीढ़ियां उसको याद रखेंगे और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हमास के गढ़ पर चिन्हित कर करके टारगेट कर करके हमले किए जा रहे हैं। नेस्तनाबूद उनको किया जा रहा है और उसी तरह के धमाकों के हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमास से लड़ाई में 20 से लोगों की जान चले गए हैं और जो काउंटर अटैक हुआ है इजराइल की तरफ से वो जबरदस्त नजर आ रहा है। इजराइल में हमास के हमले जारी हैं और उन हमलों के बीच में आज तक की टीम इजराइल में मौजूद है।
वहां पर कल एस्कोलॉव में कैसे हमास के हमले होते रहे, देखिए वॉर जोन से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फिर से अचानक से हमला हो गया है यहाँ पे एस्केलॉन में। भारी भैया देखिए किस तरह के गोले चल रहे हैं हमारे आगे से, आयरन डोम किस तरह काम करता है। ये देखिए कि कैसे जो है ये किस तरह से धुएं अचानक से हमास मार रहा है और उस तरफ से अचानक से बड़े बड़े गोले आ रहे हैं और ये पूरा इलाका देखिए वहां से रॉकेट छोड़ा गया है और भारी अचानक से एयर सायरन मिला और उसके महज 3 सेकंड के भीतर भारी भरकम जो है रॉकेट छोड़े गए। एस्केलॉन में हालात बेहद खराब हैं और आज रात भारी रॉकेट से हमले की संभावना है। एस्केलॉन इजराइल से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। फिर आप देख रहे हैं हम इस समय एक शेल्टर पर है और आप ठीक तरह पीछे देख सकते हैं कितना जबरदस्त खतरा है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोग एक एयर रेड सायरन के बिल्कुल शेल्टर के बिल्कुल बगल में हैं और एक के बाद एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रॉकेट्स आ रहे हैं और उसको रॉकेट को डाउन करने के लिए एक के बाद एक आयरन डोम से काउंटर मेजर्स इफेक्टिवली लिए जा रहे हैं। और जो आवाज आई, आप ये अंदाजा लगाइए कि जिस समय से वो आवाज आई, जिस समय से वो रॉकेट आया और ये देखिए उसको इंटरसेप्ट किया और उसके स्पीकर नीचे गिर रहे हैं। जब से वो आवाज आई है तब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कम समय में आपको एयर रेड शेल्टर पे आना पड़ता है। सिचुएशन यहाँ बहुत ही भयावह है और ये एस्केलॉव का वो इलाका है जहाँ तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। गौरव सावंत, एस्केलॉव, दक्षिण इजराइल, आज तक। ये मैं आपको यहाँ की स्थिति दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ रॉकेट फट रहे हैं, ये यहाँ लगातार रॉकेट फट रहे हैं इजराइल में। ये देखिए ये रॉकेट आया है और इसको रोकने के लिए यहाँ से इसको फायर किया जा रहा है। हमारी इकलौती टीम है, मैं जो आपको यहाँ से ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। ये एक एक्टिव वॉर जोन है। ये देखिए लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं, लगातार ये रॉकेट दागे जा रहे हैं। लोग हमको सुरक्षित इलाके में जाने को बोला जा रहा है। हम सुरक्षित इलाके में भागने का यहाँ से प्रयास कर रहे हैं। किसी भी समय यहाँ कुछ भी हो सकता है और कभी भी यहाँ पर बम गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम एक सुरक्षित इलाके में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक शेल्टर है। देखिए इजराइल की मुसीबतें कम अभी फिलहाल नहीं हो रही हैं, क्योंकि एक तरफ रॉकेट का हमला हमास की ओर से जो दक्षिणी इलाके में है, चाहे वो सरदूत का इलाका हो या फिर अश्कलेन हो, वहाँ लगातार चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इसलिए बढ़ गई है क्योंकि उत्तर के इलाके में, यहाँ से लगभग 150-160 किलोमीटर आगे जो उत्तर की सीमा है, वहाँ से हिजबुल्लाह का हमला लेबनान की जो सीमा है उस इलाके में शुरू हो गई है। और अब ऐसे में इजराइल की ओर से बड़ा मोबिलाइजेशन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में हमने देखा टैंक, जीप, रिजर्व जो फोर्स है उसको वहाँ भेजा गया है। यहाँ तक कि जो हिजबुल्लाह का एक वॉच टावर था उसको भी बम से उड़ा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आशंका जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में जो आतंकी हैं हिजबुल्लाह के, वो इजराइल में प्रवेश कर रहे थे। कुछ मार गिराए गए, लेकिन संभवतः उनमें से बहुत सारे प्रवेश करने में कामयाब रहे हैं। तो ऐसे में एक तरफ रॉकेट का हमला, इजराइल उसको अपने आयरन डोम से जवाब दे रहा है, तो दूसरी तरफ जो उनकी बटालियन है, जो फोर्स है, जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं, वो कोशिश कर रही है कि हर खतरे से निपटा जाए। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि एक तो अब धमकी दी जा रही है गजा स्ट्रिप की ओर से, हमास की ओर से, कि अब अगर किसी भी बिल्डिंग पर बम गिराए गए तो वो जो इजरायली नागरिकों को उसने अपने कब्जे में लिया है, बंधक बनाया है, उनमें से उनको मारता रहेगा। मिला के नुकसान अगर देखें तो मासूम लोगों का दोनों तरफ है, चाहे गजा की तरफ हो या फिर इजराइल की तरफ हो। लेकिन जिस तरह का हमला हमास ने छेड़ा, उसके बाद इजराइल को जवाब देना था और जवाबदेही कार्रवाई में जाहिर है वहाँ के भी लोग मारे गए हैं। लेकिन अभी भी खतरा बहुत सारे उन इजरायली नागरिकों पर है जो अभी बंधक बनाए हैं। तो कुल मिलाकर के इजराइल की कोशिश तो ये है कि जल्दी से जल्दी पहले तो जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं वो गजा स्ट्रिप को घेरेबंदी करें। उससे पहले जितने बंकर्स हैं, कई जगहों पर यहाँ बंकर बनाए गए हैं या सक्रिय इलाके हैं, वहाँ आतंकी छुपे हैं, तो फिल्टर आउट करके उन्हें पीछे भगाया जाए या उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए, मार गिरा जाए, नागरिक वहाँ से निकल चले। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि शायद आयरन डोम की जो सबसे बड़ी ताकत है वो कहीं ना कहीं हमास ने पहचान ली है। और इसलिए हर दिन हमने जब कल भी देखा एस्केलॉन में जब अटैक हो रहा था,
बड़ी संख्या में रॉकेट आ रहे हैं। तो खतरा बढ़ रहा है, इजराइल की चुनौतियां बढ़ रही हैं, इसके साथ साथ उसकी तैयारियां भी बढ़ रही हैं और इसीलिए ये माना जा रहा है कि शायद अभी जो स्थिति है इसमें एस्केलेशन और आगे बढ़ेगा। जानकारी के मुताबिक हमास ने अपने 1000 लड़ाकों को इजराइल में हमले के लिए तैयार किया है और उसने ब्रिगेड का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें हमास के लड़ाके पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनके हाथों में हथियार हैं। वैसे अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये वीडियो कब का है, लेकिन ये माना जा रहा है कि हमास ने इसी अंदाज में अपने आतंकियों को ट्रेनिंग दी है। इजराइल में हमास के हमले में नेपाल के 10 नागरिकों की भी मौत हुई और इसे लेकर नेपाल में शोक है। आज वहां पर राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। एक दिन पहले ही नेपाल के ललितपुर में छात्र संगठनों ने मारे गए नेपाली युवकों की याद में कैंडल मार्च निकाला और उन्हें श्रद्धांजलि दी। खबर अब दिल्ली की, जहां पर इजरायली दूतावास, खबाद हाउस, इजरायल के राजदूत समेत इजरायल से जुड़े हुए तमाम इंस्टॉलेशन में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इजरायल और हमास के बीच में चल रहे इस तनाव के बाद से खुफिया इनपुट मिले हैं कि इसके बाद दिल्ली पुलिस भी अब अलर्ट पर है। इजरायल दूतावास के आसपास एक्स्ट्रा पीसीआर वैन्स है, गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं, सिक्योरिटी वहां पर सुरक्षा कर्मी बढ़ा दिए गए हैं। यहूदियों के धार्मिक स्थल खबाद हाउस के आसपास भी चौकसी रखने के लिए कहा गया है और दिल्ली में पहले भी इजरायली इंस्टॉलेशन पर निशाने पर ये जो है जगह रही है पहले भी। अब अगली खबर तमिलनाडु की, वहां पर अरियालूर में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया और इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई। फैक्ट्री में धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज दूर तक सुनाई पड़ी। ब्लास्ट के बाद वहां अफरा तफरी मच गए। फौरन दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा, लेकिन बचाव अभियान के दौरान वहां पर पटाखे फूटते रहे। बचाव दल ने मौके से 8 लोगों को बचाया। इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपना शोक जताया और मृतकों के परिजनों के लिए 3-3 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। अगली खबर जम्मू कश्मीर के नौगाम से, जहां पर 3 इमारतों में भीषण आग लग गई और ये मकान स्वाहा हो गए। इमारतों में आग लगने के बाद से वहां अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। देखते देखते शोले आसमान छूने लगे। खबर मिली तो दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंचे। आग बुझाने का काम तेज हुआ और आग बुझाने तक इमारतों में रखे हुए सामान काफी हद तक जल चुके थे। अब खबर ग्रेटर नोएडा की सेक्टर 151 स्थित एक सोसाइटी में लिफ्ट में एक परिवार काफी देर तक फंसा रहा। लिफ्ट में उस वक्त 76 साल के बुजुर्ग, उनकी बहू और एक बच्ची थी। अचानक झटके के साथ लिफ्ट बंद हो गई और इसके बाद तीनों मदद के लिए लगातार अलार्म बजाते रहे, दरवाजा पीटते रहे, लेकिन कोई मदद के लिए आया नहीं, कोई मदद नहीं मिली। करीब 30 मिनट के बाद जब इसकी भनक लोगों को लगी तो वहां तैनात गार्ड आवाज सुनकर मदद के लिए पहुंच गया। फिर काफी मशक्कत के बाद लिफ्ट को खोलकर अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। लोगों ने इसके लिए सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम को जिम्मेदार बताया। अब खबर मौसम की। बेंगलुरु में कल झमाझम बारिश हुई और इसका बड़ा असर वहां सड़कों पर दिखा। भारी बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गए, अंडरपास में पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। कई गाड़ियां जगह जगह अटकी दिखाई दी। कुछ जगहों पर पेड़ धराशायी हो गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक पर इसका असर पड़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही। दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा और ये समन फोन टैपिंग के मामले को लेकर है। 11 अक्टूबर को ही कोर्ट में सुनवाई होनी है और इससे पहले दिल्ली पुलिस ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। अब लोकेश शर्मा ने इसे सियासी टारगेट करार दिया है। लगता है कि ये जो टाइमिंग है ये बड़ी सोची समझी सी टाइमिंग लगती है। अन्यथा परसों 11 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला लिस्टेड है। जो हमारी याचिका है उस याचिका पे सुनवाई होनी है, तो सुनवाई से एक दिन पहले मुझे सम्मन दे के बुलाना या पूछताछ करना, मुझे लगता है कि पता नहीं मंशा क्या है उनकी, तो वही जाने, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्या गिरफ्तारी का डर है आपके अंदर? दिल्ली पुलिस है, कुछ भी कर सकती है।